नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज़। हिंदी पर्यावरण की FLN कार्यशालाओं में शिक्षकों ने सीखे मातृभाषा और प्रकृति संरक्षण के गुर। ब्यूरो रिपोर्ट शंकर लाल नागर। लेवल के आपका सौभाग्य है कि राजस्थान लेवल के ट्रेनर आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं सत्यनारायण जी शर्मा, और मुझसे बीच बीच में मिलने आते रहते हैं जगदीश चंद जी, जो सभी तरह के ज्ञान से संपूर्ण है। और बीच बीच में मेरे कार्यकाल में भी ये उपलब्ध रहते थे। अभी आपके ट्रेनिंगों में इनको शिक्षा विभाग सरकार अपना काम कर रही है अपने स्तर पर। एक दिन दो दिन ट्रेनिंग ले लिया, चले गए अपने घर पर, वही ट्रेन उसी प्रकार से हम काम करते रहे, कराते रहे, कोई लाभ होने वाला नहीं। जो हमने सीखा है उसको अपने विद्यालय में जाकर इम्प्लीमेंट करें और नया चिंतन सोच हमारा बने कि इससे और बढ़िया क्या हो सकता है जो हमें कर सके। आज सत्यनारायण सर में आपको काम करें, कल से आपको भी ये काम करना होगा, यही नहीं करते रहेंगे। इस योग्य हम बने कि हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी क्वालिटी को सरकार तक पहुंचे। मोबाइल की दुनिया है, हर हाथ में मोबाइल है, छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, परिवार में सब बच्चों के अलग अलग मोबाइल हैं, अलग अलग टाइम है। निश्चित रूप से मोबाइल को दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास इस प्रकार से रहे कि बच्चों तक ये कम समय रहे, आनंद लें, एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन पूरे समय के जो जो बच्चे बड़े होते जाएंगे मोबाइल का टाइम पूरा बढ़ता होता रहेगा और दिमाग का टाइम और हमारा भी आना। जब भी फ्री होते हैं मोबाइल सुबह से शाम तक, जब भी फ्री होते हैं काम लेते रहते हैं। इससे दूरी बनाए रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, योग प्राणायाम आसन करते रहें। करेंगे तो निश्चित रूप से शरीर की जो इंद्रियां हैं शिथिल तो होगी, परंतु निरंतर अपना काम अंतिम समय तक करती रहेगी। तो जिस प्रकार से हम बाहरी सौंदर्य का ध्यान रखते हैं, वैसे आंतरिक सौंदर्य को सुंदर बनाने के लिए ये सारी विधियां हैं। योग करें, प्राणायाम करें, घूमें फिरें, कम से कम 1 घंटा अपने शरीर के लिए जरूर दें। चाहे आप इंटरनेट के गेम की मैं बात नहीं कर रहा, मोबाइल के गेम में तो हम बहुत सारा समय बिता देते हैं। आप मैदान में जाइए, फुटबॉल खेलिए, एक्सरसाइज कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जो भी करना है करें, पर नियमित 1 घंटा व्यायाम इतना कि अपने शरीर से पसीना बाहर आ जाए। FLN कार्यशाला के लिए उपस्थित हुए हैं और FLN कार्यशाला चूंकि राज्य सरकार का इस प्रकार का निर्देश है कि पूरे वर्ष में, शैक्षिक वर्ष में 4 कार्यशालाएं होनी है। आज 22 जुलाई को हम हिंदी और पर्यावरण की कार्यशाला में यहाँ उपस्थित हैं। इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो FLN के लक्ष्य को प्राप्त करना। उसमें मैंने जो चर्चा की आपसे वो ये है कि हम किन कार्यों को, किन गतिविधियों को करें कि हमारा जो बच्चा है वो बुनियादी दक्षताओं और संख्या ज्ञान के मामले में वो एक उसकी समझ बन सके, उसकी अवधारणा क्लियर हो। हमारे जो आज की विषय की चर्चा है वो रहेगी हिंदी और पर्यावरण। हिंदी और पर्यावरण दोनों विषय हैं जो व्यक्ति को, बालक को पर्यावरण से जोड़ता है, समाज से जोड़ता है। और हिंदी चूंकि हमारी मातृभाषा भी है, इसलिए हिंदी पर ज्यादा जिम्मेदारी है कि बच्चा एक हिंदी की धारा प्रवाह पठन की क्षमता हो, साथ ही जो वो पढ़ रहा है उसको समझने की योग्यता उसके पास हो, और उसका लेखन भी ऐसा होना चाहिए कि वो कार्यक्रम में रखनी है। साथियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पाक्षिक योजना। पाक्षिक योजना आप लोग अगर बना रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर नहीं बना रहे तो इस डायरी की आप यूं सोचे कि डायरी आएगी तब मैं बनाऊंगा। डायरी का मैंने आपको बताया है। इस ग्रुप में जो अपन ग्रुप बनाएंगे या जो बना हुआ है, या मेरा जो ग्रुप है उसमें मैं FLN वाले ग्रुप में डाल दूंगा कि इस डायरी को अपन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आप प्रिंट करा लें, स्कूल की CSG की राशि में से उसको अपन काम ले सकते हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि डायरी को बनाना बहुत श्रम साध्य कार्य है। तो डायरी